आप सभी से जय श्री राम। आज हम चर्चा करते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में क्या क्या कर सकता है। इस संसार में कौन सा प्राणी, कौन सी जात, कौन सा मजहब, कौन सा संप्रदाय, किस देश का रहने वाला, किस जगह का रहने वाला या कि किस उम्र का व्यक्ति कौन सा कर्म कर सकता है। मैं आपसे निवेदन करके कहना चाहूँगा, इस संसार में कोई भी व्यक्ति, कहीं का व्यक्ति, किसी भी जात मजहब का व्यक्ति, किसी भी देश का रहने वाला व्यक्ति, किसी भी उम्र का व्यक्ति अगर संकल्प कर लिया है, दृढ़ इच्छा शक्ति को बना लिया है, एकाग्र चित्त होकर के उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उचित मार्ग के द्वारा चल करके अपने गंतव्य की ओर पहुंच रहा है, तो ऐसा व्यक्ति किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकता है। 5 वर्ष की आयु वाला एक छोटा सा बच्चा ध्रुव माँ के कहने के बाद दृढ़ संकल्पित हो गया। और जैसे व्यक्ति दृढ़ संकल्प करता है किसी अच्छी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, तो एक कोई सच्चा सद्गुरु, कोई सच्चा संत या कि कोई सदग्रंथ या कि कोई उपदेशक या कि धर्म का उपदेष्टा, कोई न कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य मिल जाता है जो कि हमें मार्ग दिखाता है। हमारे जीवन में अगर अभाव है तो केवल अपने संकल्प का अभाव है। हमारे जीवन में अगर कमियां हैं तो हमारी नकारात्मक सोच है। नकारात्मक सोच के कारण लक्ष्य को प्राप्त करने के पहले ही अपने जीवन में हम यह सोच लेते हैं कि हम तो प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे, हम तो उसे पा ही नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर लक्ष्य आपने बना लिया है, लक्ष्य के लिए आपने संकल्पित अपने जीवन को कर लिया है, दृढ़ संकल्पित आप हो चुके हो, तो मैं सत्य कहता हूँ, शास्त्र प्रमाण है कि छोटे से छोटी जगह में रहने वाले व्यक्ति भी बहुत बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिए हैं, क्योंकि उनका संकल्प अच्छा था। साधारणतया भी देखो आप, कोई चाहे दुराचार करने वाला व्यक्ति हो, चाहे चोरी करने वाला व्यक्ति हो, या कि किसी भी वस्तु को लक्ष्य बना करके रात्रि में जागरण भी करता है, दूर दूर तक की यात्रा भी करता है, ठंडी गर्मी बरसात को सहन भी करता है, धूप में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता है, पसीना पोंछते हुए। लेकिन उस पसीने से उपजित होने वाला दुख या कि प्राप्त होने वाले दुख का अनुभव वह प्राणी नहीं करता, क्योंकि उसका संकल्प लक्ष्य की ओर ले जा रहा है। इसी प्रकार कोई भी प्राणी अगर अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होता है, तो भगवान उसे हमेशा अपने हाथों से आगे की ओर बढ़ाते हैं और उसके सारे संकटों को अपने सिर पर ले लेते हैं। वेदों में कहा भी है, उपनिषद भी कहते हैं कि बलहीनेन लभ्यः, परमात्मा उसी की सहायता करता है जो संकल्पित होता है। परमात्मा उसी की सहायता करता है जो सबसे पहले संकल्प करके अपने कदम को बढ़ाता है। लेकिन जो व्यक्ति नकारात्मक हो गया है, जिसकी सोच नकारात्मक हो गई है, या कि जो अपने हृदय में बलहीन होकर के बैठा हुआ है, ऐसे प्राणी की रक्षा भगवान भी नहीं करते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि छोटा सा बच्चा 5 वर्ष की आयु वाला ध्रुव माँ से आज्ञा लेकर के चल दिया और दृढ़ संकल्प करके भगवान को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसका लक्ष्य ही भगवान है। न जाने कितने संकट आए, कितनी आपत्ति आई, तो उन आपत्तियों की बिल्कुल भी परवाह न करके ध्रुव अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार से दैत्यों ने संकल्प किया था कि हमें इंद्रासन प्राप्त करना है, तो दैत्यों ने संकल्प किया, तो गुरु शुक्राचार्य ने सहायता की और सहायता करने के कारण उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। इसी तरह देवताओं ने भी अपने सिंहासन को प्राप्त की कामना से उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया और संकल्पित होकर के भगवान की शरण ग्रहण किया, और शरण ग्रहण करने के कारण उन्हीं दैत्यों और देवताओं में संधि हुई, और वह थोड़ी देर की संधि थी। उसी संधि में समुद्र का मंथन हुआ और अमृत पीने के बाद में वह देवता अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिए, अपने सिंहासन को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। उसी प्रकार से एक राजा विश्वामित्र
गादी का पुत्र विश्वामित्र जो कि साधारण राजा था, जैसे वशिष्ठ महामुनि को देखा कि इनके पास में तो कोई ब्रह्मास्त्र है, इनके पास में कोई ब्रह्म विद्या और ब्रह्म शक्ति है, विश्वामित्र जी ने सोचा कि मैं क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, इस संसार में चलने के बाद में व्यक्ति बहुत दुखों को भोग सकता है, दुखों का सामना कर सकता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना कर सकता है। लेकिन निवेदन करूं, लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं। इस संसार में कोई भी लक्ष्य असंभव हो ही नहीं सकता है। इस संसार में सारे लक्ष्य संभव हैं, परंतु कठिन है। जो कठिनाइयों से डर जाता है वह बलहीन है, वह नकारात्मक है, वह मूर्ख है। और जो दृढ़ संकल्प करके कठिनाइयों को सहता हुआ आगे बढ़ जाता है, वही इस संसार में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आप सब कुछ कर सकते हैं। जय श्री राम।